देवी की उत्पत्ति की कथा। एक समय की बात है, दैत्यों ने घोर अत्याचार मचा रखा था, जिनके अत्याचार से सभी देवी देवता त्राही त्राही करते हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी को जब ये ज्ञात हुआ कि दैत्य राज वह प्राप्त करके अधिक शक्तिशाली हो चुका है, जिसकी मृत्यु किसी कुंवारी कन्या के हाथ से होनी है, तब समस्त देवताओं को सम्मिलित कर उनके दिव्य तेज से एक देवी की उत्पत्ति हुई। रुद्र अवतार भगवान शंकर के तेज से देवी के मुख्य संरचना हुई, वही यमराज के तेज से देवी के केस की, श्रीहरि विष्णु के तेज से शक्तिशाली भुजाएं, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के दिव्य तेज से कमर, वरुण जंघा, ये पृथ्वी से तथा ब्रह्मा जी के तेज से देवी के चरणों की उत्पत्ति हुई। सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, इसी प्रकार समस्त देवताओं के तेज से देवी के विभिन्न विभिन्न अंग बने। तत्पश्चात सभी देवताओं ने देवी को अनेकानेक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने महाशक्ति को अपना त्रिशूल प्रदान किया, लक्ष्मी जी ने कमल पुष्प तथा श्री हरि विष्णु जी ने तेज पुंज से युक्त अपना अजेय शस्त्र चक्र प्रदान किया। उसी प्रकार अनेक देवताओं ने अन्य शस्त्र प्रदान की। अग्नि देव ने अपना शक्तिशाली वाला तरकश, वरुण देव ने दिव्य शंख, देवराज इंद्र ने दिया वज्र, भगवान श्री राम जी ने धनुष, कपिराज हनुमान जी ने गदा, ब्रह्मा जी ने वेद और पर्वतराज हिमालय ने सवारी हेतु सिंह प्रस्तुत किया। अपनी भुजाओं में देवी ने देवताओं द्वारा प्रदान किए गए आयुधों यानी हथियारों को धारण किया और सिंह को वाहन स्वरूप स्वीकार किया। दिव्य तेज से युक्त देवी के अद्भुत स्वरूप के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं और उसे परम पद की प्राप्ति होती है। जो मानो नित्य प्रातः उठकर स्नान आदि से निर्मित होकर शुद्ध मन और सच्चे हृदय से देवी की उपासना करता है अथवा 9 देवियों की अमर कथा का श्रवण करता है, उसे पर भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करती है। धन प्रदान करने वाली, शत्रुओं का विनाश करने वाली, दुष्टों का संहार करने वाली माता भगवती समय समय पर अलग अलग स्वरूपों में अवतरित हुई, जो अलग अलग नामों से विख्यात हुई। श्री दुर्गा जी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। नवदुर्गा का पाठ करने से समस्त दुखों का निवारण होता है। नवदुर्गा कहलाने वाली देवियों के नाम इस प्रकार हैं: प्रथम शैलपुत्री, दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी, तीसरी देवी चंद्रघंटा, चौथी देवी कुष्मांडा, 5वीं स्कंदमाता, 6वीं कात्यायनी देवी, 7वीं कालरात्रि देवी, 8वीं महागौरी और 9वीं माता का नाम है सिद्धिदात्री। इस प्रकार माता के उत्पत्ति का वर्णन और नाम आपने जाना। नवरात्रों में उपरोक्त नाम से देवी की उपासना करना सर्वहितकारी होता है। प्रथम शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री के स्वरूप में उत्पन्न होने से देवी जगदम्बा शैलपुत्री कहलाई। दृढ़ संकल्प शक्ति से युक्त शैलपुत्री की आराधना करने से इच्छा शक्ति में दृढ़ता का अभिभाव होता है और प्राणी अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है, किंतु इच्छा शक्ति की दृढ़ता में अहंकार का मिश्रण कदापि न हो। दूसरी माता ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा जी के तेज से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मचारिणी नाम से विख्यात हुई। माता ब्रह्मचारिणी की उपासना ब्रह्म यंत्र द्वारा करने से अत्यंत प्रसन्न होती है और अपनी कृपा दृष्टि से उसका भली प्रकार से कल्याण करती है। सदैव रुद्राक्ष धारण करने वाली माता को बारंबार प्रणाम है। तीसरी माता चंद्रघंटा नाम से प्रसिद्ध है। चंद्रमा के समान शीतल ज्ञान व प्रकाश फैलाने वाली जगबंदिनी माता चंद्रघंटा अपने भक्तों के प्रति सदैव विनय सिंह रहती है। अपने भक्तों को सदैव पुत्र की दृष्टि से निहारने वाली माता चंद्रघंटा के चरणों की वंदना करने से आत्मा को शांति प्राप्त होती है, क्रोध का नाश होता है और ज्ञान के प्रकाश की अमर ज्योति भक्तों के मन के अंधकार को दूर कर देती है। जो भी प्राणी सच्चे मन से माता के चरणों का ध्यान करता है, उसे अनेकों प्रकार की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। कांचीपुरम कर्नाटक में स्थित माता चंद्रघंटा के मंदिर में जो भी मनुष्य अपनी मुरादें लेकर जाता है, मैया उसकी मुरादों को पूर्ण कर सुख समृद्धि प्रदान करती है। चौथी माता का नाम है कुष्मांडा देवी। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा का ध्यान करना चाहिए। त्रिविध तापों के निवारण हेतु माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। वैदिक, दैविक और भौतिक या तीनों ताप दुख प्राणी की विवेकशीलता को नष्ट करने के साथ अत्यंत दुखी करते हैं। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति से माता के चरणों का ध्यान करते हुए विधि विधान से पूजा एवं जाप करता है, उसे परम सुख एवं शांति प्राप्त होती है और इस लोक में यश प्राप्त करके परलोक में स्वर्ग का अधिकारी होता है। कुष्मांडा देवी का बसेरा भीमा पर्वत पर है। 5वीं माता का नाम स्कंदमाता है। महामूर्ख विवेक है समाज से तिरस्कृत मनुष्यों को स्कंदमाता सदैव अपने चरणों में स्थान देती है। मैया के चरणों में जो प्राणी एक बार भक्ति पूर्वक अपना मस्तक रख दे, उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्कंदमाता की कृपा दृष्टि होने से महमूद कालिदास महाज्ञानी कालिदास कहलाए और कुमार संभव, मेघदूतम, अभिज्ञान,
अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंश महाकाव्य की रचना करके विशिष्ट यश मान प्राप्त किए कालिदास के संबंध में कथा है कि कालिदास जिस वृक्ष पर बैठे थे उसी वृक्ष की डाल को कुल्हाड़ी से काट रहे थे। उनके कार्य को देखकर विद्युत्तमा से शास्त्रार्थ में हार कर निराश लौट रहे पंडितों ने अपने मन में विचार किया कि इससे बड़ा मूर्ख संपूर्ण सृष्टि में कोई अन्य नहीं होगा। शास्त्रार्थ में विद्युत्तमा से हार कर तिरस्कृत होने के कारण वे पंडित स्वयं को अपमानित हुआ समझ रहे थे। विद्युत्तमा अति सुंदरी थी और उसने प्रण किया था कि जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। दूर दूर से ज्ञानी विद्वान उससे शास्त्रार्थ करने के लिए आए, किंतु वे लज्जित हुए, इसलिए उन सभी ने आपस में विचार किया कि किसी प्रकार उसका विवाह किसी महामूर्ख व्यक्ति से कर दिया जाए जिससे वो जीवन भर दुखी रहे। उन पंडितों ने पेड़ की डाल काट रहे कालिदास को नीचे बुलाया और अच्छे वस्त्र पहनकर राज्यसभा में ले गए जहाँ विद्युत्तमा आकर शास्त्रार्थ करती थी। पंडितों ने मार्ग में ही कालिदास को भली प्रकार से समझा दिया था कि विद्युत्तमा कुछ कोई भी प्रश्न करे तुम अपना मुंह बंद रखना, अर्थात तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है। कालिदास ने कहा ठीक है। तत्पश्चात जब शास्त्रार्थ आरंभ हुआ तो पंडितों ने विद्युत्तमा को संबोधित करते हुए कहा, ये हमारे गुरुदेव हैं किंतु इस समय मौन व्रत धारण किए हैं, अतः तुम जो कुछ भी प्रश्न करना चाहती हो सांकेतिक यानी इशारे की भाषा में पूछ सकती हो। ये जानकर कि समझ बैठा विद्वान मौन व्रत धारण किए हैं तो विद्युत्तम संकेत करती हुई एक उंगली उठती है। उसे क्या मालूम था कि सामने बैठा व्यक्ति विद्वान नहीं बल्कि महामूर्ख है। कालिदास ने अपनी तरफ विद्युत्तमा की उठी उंगली देखकर मन में विचार किया। कालिदास ने अपनी तरफ विद्युत्तमा की उठी उंगली देखकर मन में विचार किया कि यह मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। तब उन्होंने अपनी दो उंगलियों को दिखाते हुए मुख भाषा में कहा, तो क्या मेरी एक आंख फोड़ेगी? मैं तो तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। जिसका अर्थ पंडितों ने इस प्रकार समझाया है, राजकुमारी तुमने एक अंगुली उठाकर यह कहा कि ईश्वर एक है, जिसका उत्तर गुरुदेव ने दो उंगली उठाकर दिया। गुरुदेव के दो उंगली उठाने का अर्थ यह है कि ईश्वर और जीव दो हैं, इन दोनों के बिना सृष्टि संभव नहीं है। विद्युत्तमा ने पांचों उंगलियां उठाई। कालिदास ने सोचा कि यह मुझे थप्पड़ मारना चाहती है। उन्होंने गुस्सा दिखाया कि तू मुझे थप्पड़ मारेगी तो एक ही घुसे से मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। जिसका अर्थ ब्राह्मणों ने ये बतलाया कि तुमने पांच उंगली उठाकर यह संकेत किया कि जैसे धरती, आग, पानी, वायु और आकाश ये पांच तत्व होते हैं। जिसका उत्तर हमारे गुरुदेव ने मुट्ठी बांध कर दिया, अर्थात पांचों तत्व अलग अलग रहकर अर्थहीन है। जब ये पांचों तत्व आपस में मिलते हैं तब शरीर का निर्माण होता है, सृष्टि का सृजन होता है। उत्तर सुनकर विद्युत्तमा अति प्रसन्न हुई और कालिदास से विवाह करने के लिए सहमति प्रदान कर दी। विवाह के पश्चात एक दिन विद्युत्तमा और कालिदास बैठे हुए बातचीत कर रहे थे कि उसी समय एक उष्ट आ गया, जिसे देखकर कालिदास उष्ट उष्ट कहने लगे। उष्ट संस्कृत भाषा को उठ कहते देखा तो विद्युत्तमा उसी समय जान गई कि मेरा पति महामूर्ख है। उसने कालिदास को बहुत धिक्कारा, पत्नी से प्रताड़ित। कालिदास को महान दुख हुआ, उसका मन आत्मग्लानि से भर उठा। अब उसी क्षण भवन से बाहर निकले और देवी के मंदिर में जा पहुँचे और माता के चरणों में शीश झुकाकर विनय करने वालों की है, माता मैं महामूर्ख हूँ, मूर्ख होने के कारण ही आज मुझे स्त्री से अपमानित होना पड़ा। मैं आपकी पूजा अर्चना करना भी नहीं जानता, क्या करूँ कैसे करूँ? भक्त वत्सल माता करुणा महिमा जो सकल संसार की माँ है, एक पुत्र की पुकार कैसे ना सुनती? कालिदास की करुण पुकार सुनकर माँ ने अपनी कृपा दृष्टि से कालिदास के अंदर दिव्य ज्ञान की ज्योति जगा दी और वही कालिदास महाकवि कालिदास हुए, जिनका नाम अमर है। छठी माता का नाम है कात्यायनी देवी। कात्यायनी देवी की कृपा जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक शिक्षण कार्य कदापि संपादित पूर्ण नहीं हो सकता। शोध कार्य इसका प्रमुख गुण है, जिसका आज के वैज्ञानिक युग में अत्यधिक महत्व है। माता कात्यायनी देवी बैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर सारे संसार में अपनी कृपा रूपी प्रसाद से प्राणियों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है। जो प्राणी सच्चे हृदय से माता की उपासना करता है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सत्य तो ये है कि माता कभी अपने पुत्रों का त्याग नहीं करती, बल्कि पुत्र ही उनसे दूर हो जाते हैं। जो उसके निकट आकर मैया के चरणों से प्रेम करता है, माँ उसे अपने चरणों से उठाकर अपने स्नेहावश हृदय से लगाकर अपनी ममतामयी दृष्टि डालकर निहाल कर देती है। सात्विक देवी का नाम है कालरात्रि। संसार के अंधकार को नष्ट करके ज्ञान रूपी ज्योति का आविर्भाव करती है। जब प्राणी के माँ का अंधकार नष्ट हो जाता है तो स्वतः ही उसके मन में माता के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान के प्रकाश के फैलने से अज्ञान रूपी तम दूर भाग जाता है, जो माता कालरात्रि देवी की कृपा के बिना कदापि संभव नहीं है। तथा जो माता की उपासना सच्चे मन से करता है उसे फिर काल का भी कोई डर नहीं होता। भाई विनाशिनी शत्रु विमोचनी मैया का सिद्ध पीठ कोलकाता में है, जहां प्रतिदिन दूर दूर से हजारों श्रद्धालु जाकर मैया के चरणों में शीश नवाते हैं और उनकी मुरादें पूर्ण होती है।
आठवीं देवी है महागौरी। नारी शक्ति के रूप में पूजनीय महागौरी देवी की 8वीं मूर्ति के रूप में स्थापित है। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पारण कुटी में रहकर कठिन तपस्या की और भगवान शिव को प्राप्त की। महागौरी का सिद्ध पीठ स्थान हरिद्वार के निकट कंखल नामक स्थान पर है, जहाँ सदैव भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शिव अर्धांगिनी महागौरी का स्वरूप गौर वर्ण है। नेत्रों से पुत्रों सांसारिक प्राणियों के लिए सदैव अमृत रूपी प्रेम बरसता है, जो प्राणी उसे प्रेम को प्राप्त करने के लिए दरबार तक पहुँचता है और मैया के चरणों का ध्यान करता है, उसे भौतिक सुखों की प्राप्ति तो होती ही है, पर लोक में भी वो उत्तम स्थान प्राप्त करता है। जानिए अब नवी माता का नाम, जिनका नाम है सिद्धि धात्री। समस्त सिद्धियां को प्रदान करने में समर्थ माता दुर्गा की नवी मूर्ति सीधी रात्रि के रूप में जग प्रसिद्ध है। हिमाचल के नंदा पर्वत पर माता सिद्धि दात्री देवी विराजमान है। उनकी कृपा से संसार की समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है। देवी के उपयुक्त वर्णित 9 रूपों को नवदुर्गा कहते हैं, जिनकी विधिवत आराधना उपासना करने से प्राणियों का कल्याण होता है तथा समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होती है। अंत में यही कहना चाहूंगा, माता रानी सबकी मुरादें पूरी करें। जय माता दी। वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे ही रोचक जानकारियां हम लाते